कितनी भक्ति करें। अच्छा, ज्ञान के साथ भक्ति कितनी करें वो भी बता देता हूँ। ज्ञान परात में आटे की तरह हो, पर नमक की तरह भक्ति भी होनी। स्वाद आ जाएगा, रोटी में स्वाद आ जाएगा, ज्ञान में स्वाद आ जाएगा। मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है ना, उस पढ़ाई को पढ़ के इस गीत को कोई गा नहीं सकता है, क्योंकि उस पर भरोसा ही नहीं उनको। हमारा दिल राधा ले गई रे, वो गाएंगे नहीं। क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि वो निराकार में घुसे पड़े, और घुसे घुसे कुछ नहीं, खाली तर्क लेके बैठे। तर्क लेके अगर वो निराकार में घुस जाते तो उनकी बुद्धि में भी सब आ जाता, पर वो तर्क लेके बैठे खाली। बंगले का डायरेक्शन, बंगले का डायग्राम, बंगले का कैसा भी लोकेशन आप लाइए और उसे कितना भी सुंदर बनाइए, पर उसकी सुंदरता उस पर टिकी हुई है जो किसी को दिखाई देता। वो कौन है? वो नींव है। लोग नींव भर के क्या करते हैं? उस पर मिट्टी, उसको कहते हैं धूल डाल दी, मिट्टी डाल दी, यानी कि बेकार। तो हम जिसे ढक देते हैं वही बंगले की शोभा को संभाले हुए है। नींव में पानी चला जाए और नींव हिल जाए तो बंगला भी टिकने वाला है। केदारनाथ में होटल कैसे पलट पलट के गिर रहे थे नदी में, क्यों? नींव कट गई, धरती नहीं रही तो बंगला कहाँ रहेगा? धरती सहित ही काट के ले गई नदी। इसीलिए सर्वत्र ही हमारी सेवाएं होनी चाहिए। ये नहीं है कि किशोरी सेवा धाम के दरवाजे पे खड़े हो गए, केवल इतनी सेवा कर लो। आगे पीछे जहाँ यात्रा कर रहे इंद्रदेव, रास्ते में कोई मिल गया सेवा जिसकी ज़रूरत है, वहाँ से मुंह मोड़ लिया, गाड़ी का शीशा नहीं खोला, फिर किशोरी सेवा धाम की सेवा भी आगे बढ़ने वाली वो नहीं बढ़ेगी। सर्वत्र आप जहाँ से शुरू, वहीं से किशोरी सेवा धाम शुरू है, ऐसा समझकर यात्रा करो। आपके साथ ही आपका गुण रहता है। ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन आ गए हों और गुण लखनऊ छोड़ आए हों, सबरे गुण, सब टैलेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदमी के साथ ही रहता है सब। अगर हम जहाँ तो हमारी कल्पनाएं भी, हाँ, हमारा उद्देश्य भी वहाँ, हार भी वहीं और जीत भी, हाँ। पर हमने उद्देश्य कुछ बनाया ही नहीं, तो हार जीत का सवाल क्या है? उद्देश्य क्या है? मेरा एहसान मानो, वैसे चुकने वाला है नहीं, पर मान लो कहाँ एहसान है भाई, इस आदमी का एहसान है। अगर ये आदमी हमें प्रेरित न करता और ये टीवी में न दिखता तो हमारी खोपड़िया में कछु बैठवे वारो। ये इतनी महफिल है ना, इसमें आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो साधु को, संतों को मानते ही नहीं थे, पर जो साधु संतों को, भगवानों को मानते नहीं हैं, उनके लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं उनसे ही मनवाना चाहता हूँ भगवान मानने का, साधु संत को। सब जानते महाराज, जो जानते मानते हैं उनको मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत, उनको ज़्यादा सिखाना नहीं है, वो तो कर रहे हैं, चल जाएगा। गाड़ी जिनकी ढलान पे खड़ी है उसे थोड़े से धक्के से भी समझ गए, पर जिनकी गाड़ी चढ़ाई पे खड़ी है उसमें कितनों धक्का देना पड़ेगा, कितने लोग लगेंगे। तो जिनकी गाड़ी चढ़ाई पे खड़ी है उनके लिए इंद्रदेव का जन्म हुआ। उनको तकलीफ हो रही है भगवान मानने में, धर्म को मानने में, अंडा छोड़ने में, मांस छोड़ने में, गुटखा छोड़ने में, उसके लिए मुझे भेजा है भगवान ने। और श्री राधा जी ने मुझे पकड़ा है। प्रबध्वाम धारते सवाम। राधा के पति ने यही अभियान शुरू किया। जो भी मांसाहारी मिलता था राधा के पति को, उसी को लंबा पाड़ देते, दे घोटू, दे घूसे, दे लात। पहले गीता, पहले उपदेश करते थे कृष्ण, और उपदेश समझ में नहीं आया तो उनमें सब नीति बता के गए वो अपनी मस्त राम जी। भगवान गीता में जो बता के गए हैं
वो बता के गए हैं जो वो खुद भी करते थे। दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर फिलॉसफी लिख के जाता है तो वो वही लिखता है जो वो जानता है या वो प्रैक्टिस करता है। भगवान वही करते थे और वही लिख के गए गीता में। भक्ति के 4 मार्ग बता के गए और किसी को भी जीतने के 4 लक्षण बता के गए। साम, दाम, दंड, ये 4 नीति बता के गए। हाँ, अभी तक मैंने जब से शुद्ध समारी है तब से लेकर आज तक मैंने 2 नीतियों का प्रयोग किया है। 2 नीति आज तक मैं प्रयोग में लाया नहीं। एक कौन सी नीति? दंड, और एक भेद। ये नीति मैंने नहीं अपनाई है और इतना मैं कम हूं। भगवान भगवान है, हम तो इंसान हैं। 2 नीति कम है। जिनको हम आदर्श मानते हैं उनसे हमेशा 2 कदम हमें पीछे ही रहना चाहिए, फिर कांटे लगते। मम्मी पापा आगे चल रहे हों, बच्चे पीछे हों तो कांटे किसको लगेंगे? मम्मी को या हाँ। और बच्चे ज़्यादा उचक जाएं, बॉस बन जाएं, आगे आगे फुदकते फिरें, समझ लो। इसीलिए हम बच्चे आगे आगे फुदकने की कोशिश करते हैं। हाँ, हरी झंडी लाइन, परमात्मा को छोड़ रखा है सफाई के लिए। आदर्श भावम कृतम अहम पदमूल व्याप्तम। राम जी जिस मार्ग पर चल रहे उस पर लक्ष्मण चलते हैं और विश्वामित्र जिस मार्ग पर चलते हैं उस पर राम लक्ष्मण दोनों चलते हैं। ये तुम भी सीख लो। तर्क करने की क्या गरज है? सदगुरु भगवान जिस रास्ते पे चल पड़े उसी पर शिष्य को चलना। कांटे नहीं लगेंगे, झाड़ी नहीं फंसाएंगे, गड्ढे में नहीं गिरोगे, रास्ता नहीं भूलोगे। जो कुछ प्रॉब्लम आएगी वो गुरुदेव को आएगी। चौराहे पे गुरुदेव जाके खड़े रहो, पूछना है तो गुरुदेव पूछो। समझ गए? पीछे गाड़ी में जो खर्राटे मारते हैं कार में वो इसलिए मारते हैं क्योंकि आगे वाला ही सब काम। शीशा खोला, भैया भैया ओ भैया भैया भैया, बिजी था फोन में इसलिए 5-6 बार कहना पड़ा भैया भैया भैया। और पीछे वाले सो रहे, कार वाले। आगे वाले कोई सब टेंशन है, ट्रक का, लंबे ट्रक का, छोटे ट्रक का, डंपर का। ये डंपर बहुत खतरनाक होता है, ये ना छोड़े। सबसे बुरा डंपर होता है। ब्रेक भी कम माने क्योंकि रेत भरे हो रे, हर समय रेत। और डंपर ज़्यादा माफियागिरी में चलता है क्योंकि उसका आकार ऐसा बनाया कंपनी ने, वो डंपर कम लंफर ज़्यादा लगता है। गाड़ी के मॉडल से भी पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक हिंसक है। अच्छा, कोई कोई गाड़ी ऐसी लगती है आगे से कि जैसे बिल्कुल आई लव यू बोलती चली आ रही है, और कोई कोई ऐसी लगती है कि ये आंख बची इसने मारा, इसने मॉडल का भी बड़ा फर्क है। कई आदमियों के भी मुखड़े ऐसे होते हैं डंपर जैसे, वो हंसे तो भी ऐसा लगे कि ये भन बना रहा हो गुस्सा में। आज एक आदमी आयो है हमारे यहाँ ऐसे, वो यूं ही कर रहा है सुबह से। मैं कर रहा इसको क्या हो गया है? इतनी अच्छी भगतानी है बेचारी। ओ मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या हुआ और क्या मैंने बिगाड़ा या किसी ने क्या बिगाड़ा। अंदर से खुशी नाम की चीज ही नहीं है, हर्ष नहीं, आनंद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन कामों में रुचि नहीं है वो काम बोर लगते हैं, बोर लगते, बोर। ऐसा कोई आदमी मजबूरी से यहाँ आ जाए, मौसी ले आए, बुआ ले आए, आप ले आओ, वो आ तो जाएगा आपकी वजह से, आप नाराज ना हो। पर यहाँ आकर के वो इतना टेंशन लेगा, इतना टेंशन लेगा कि शहरी डॉन खानी। और यहाँ से उठ के 3 बार जाएगा, उधर फोन लगाएगा, अरे यार कहाँ फंस गए, हेलो यार कहाँ बताऊँ यार 4 बजे तक है यार, और ये कथा इन्होंने की है यार, समधी ने कथा की है यार। विकास भाई मैं तो क्या है, मैं विज्ञापन करता हूँ समधियों का।
प्रचार प्रसार काम है मेरा, क्योंकि श्री विकास जी की वजह से ही ये कथा संभव है। अच्छा, विकास जी से भी ज़्यादा इस कथा का जो भाग है वो उनकी पत्नी को जाता है, उनकी प्रेरणा से ये कथा हो रही है। वो ज़्यादा लाइक करती हैं हमारे प्रवचन को, आर्य समाजी परिवार है तो थोड़ा ज़्यादा पसंद हूँ मैं आर्य समाजी लोगों को, क्योंकि बिल्कुल साफ सफाई से प्रवचन सुनाता हूँ, क्लियर कट।